भाषण दिया था उसका आज हम लोग सीरियल वाइज पर्दाफाश करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नई कार्यशैली है कि ताली बजाओ, जोर से बोलो, कम से कम याददाश्त तो ठीक रखिएगा। अमित शाह जी बेचैनी में बहुत रहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। मैं आपके साथ प्रेमराज। बिहार में अमित शाह का दौरा हो रहा है और जो विपक्ष के लोग हैं लगातार हमलावर है। आपको बता दें कि जेडीयू के प्रदेश कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसका संबोधन जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि हमारे नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, वो लगातार बार कह रहे हैं कि हम लोग विपक्ष के एकजुट करने में लगे हुए हैं, ना कि हम पीएम की उम्मीदवारी कर रहे हैं। क्या कुछ हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, ठीक देखिए इस वीडियो में। आज जनता दल यूनाइटेड के द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के साथियों का मैं स्वागत करती हूँ। आज की प्रेस वार्ता में हमारे साथ में जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता एवं बिहार विधान परिषद के माननीय सदस्य आदरणीय श्री नीरज कुमार जी। आज आप सभी साथियों को यहाँ पे प्रेस वार्ता का जो मुख्य बिंदु है, जिसमें कल अमित शाह जी ने जो भाषण दिया था उसका आज हम लोग सीरियल वाइज पर्दाफाश करेंगे, क्योंकि कल जो अमित शाह जी यहाँ बिहार में आए थे, खास सीमांचल पूर्णिया में जो उनका भाषण हुआ था, वो वहां की जनता को संबोधित करने आए थे, मिलने आए थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो वहां की जनता, बिहार की जनता के दुख दर्द को समझने आए, उनके बारे में कुछ बोलने आए, पर वो अपने एक ट्रेडमार्क के साथ में वो चल रहे थे। उनका एक ट्रेडमार्क है झूठ बोलना, जुमला कहना, और उन्होंने ये जुमला कल भी कहा। और पहला जो जुमला उनका था, झूठ था, वह यह था कि उन्होंने जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी जो उनके बारे में उन्होंने चर्चा की, मैं बता दूं आप सभी को कि वह यूनिवर्सिटी जिनको उन्होंने कहा कि वो केंद्र के द्वारा बनाया गया, स्थापित किया गया है, वो बिहार सरकार 2013 में उसकी घोषणा की थी। 17 में वह यूनिवर्सिटी बनकर तैयार हो गया था और 2018 में उस यूनिवर्सिटी में नीतीश कुमार जी के द्वारा मत्स्य पालन की पढ़ाई भी शुरू की गई। तो देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि उनका एक तरीका है, वो झूठ बोलते हैं। और बिहार की जनता इस बात को लेकर के, युवा खासकर एक वर्ग चिंतित था कि शायद अमित शाह जी आएंगे, हमारी मन की बात करेंगे। और मन की बात में उन्होंने झूठ की बात कही, झूठ ही और झूठ। हर बार उन्होंने बिहार के युवा को ठगा है, चाहे वह शिक्षा का मुद्दा हो, रोजगार का मुद्दा हो, वह कोई भी मुद्दा हो, कभी भी मुद्दे पे बात नहीं करते। उनका अथक प्रयास था उनके नेताओं के, भाजपा के नेताओं के द्वारा, कि वो सामाजिक उन्माद के चर्चा को फैलाने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन जनता दल यूनाइटेड के द्वारा प्रेशर में, बिहार की जनता के प्रेशर में वह इसमें कायम नहीं हो पाए, वो नशाभूत हुए। उम्मीद थी बिहार की जनता को कि वह अपने किए गए 8 साल के कार्यों की चर्चा करेंगे, उस पर बात करेंगे। लेकिन बात कब करेंगे, जब उन्होंने कुछ किया हो तब। तो काम तो कभी किया नहीं, सिर्फ झूठ बोला है, परेड किया है बिहार की जनता के साथ में, देश की जनता के साथ में, और खासकर युवाओं के साथ में। आज कई करोड़ युवा सड़क पे हैं, बेरोजगार हैं, पढ़ लिख कर घर बैठे हैं। आप देख रहे होंगे, चाय का दुकान खोल रहे हैं, पकौड़ी का दुकान खोल रहे हैं, लेकिन उनके पास में रोजगार नहीं है। अमित शाह जी के लिए यह चिंता का विषय नहीं है, वो इस बारे में बात नहीं करना चाहेंगे। तो युवा उनको आने वाले समय में इसका जवाब देगा, और बहुत जल्द देगा, क्योंकि यह बिहार है और बिहार की धरती युवा हमेशा से अपनी एक पहचान बना के रखा है। अगर मैं 74 का आंदोलन आपको याद दिला दूं, तो वो जेपी आंदोलन, जिसमें बिहार का युवा ही था जिस आंदोलन से देश की सत्ता को बदला था। और मैं बता दूं कि यही बिहार होगा कि जो उनको भी उन्हें सत्ता से उठा कर फेंकेगा। और आगे प्रेस की जितनी भी कार्यावधि है, उसके लिए मैं माननीय हमारे मुख्य प्रवक्ता श्री नीरज कुमार जी को मैं हैंड ओवर करती हूँ कि वह आगे अपनी बातों को रखें। धन्यवाद।
हमारी माननीय लोक प्रकाश सिंह जी, पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व महासचिव, अनुप्रिया, इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के साथियों, देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का पूर्णिया में रैली, उस पूर्णिया की धरती जहां 2014 के चुनाव में, वो तो हमारी राजनीति में औकात बताने के लिए अहंकार उनमें भरा हुआ था। 2014 में पूर्णिया में चारों खाने चित हुए। हम लोग कॉलेज के दिन में जब पढ़ते थे तो एक गाना बहुत मशहूर था और उसका शुरुआत यही से होता था, जमूरा था उस्ताद तो दिखा अपना कमाल। क्या हालात था कल पूर्णिया की सभा का। माननीय अमित शाह जी 30 मिनट 58 सेकंड बोले। अनुप्रिया ने बताया कि अपनी उपलब्धि की चर्चा तो उनके लिए बेमानी था। वो राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नाम ले रहे हैं 21 बार, नीतीश जी का 20 बार, लालू जी नीतीश जी का 7 बार, और बिहार में भय का वातावरण है, इसकी चर्चा 5 बार किया। ताली बजाओ 3 बार, जोर से बोलो 10 बार। माननीय अमित शाह जी, देश की राजनीति में एक ऐसी परंपरा है, आप शुरुआत कर रहे हैं। अब कौन है जमूरा, कौन है उस्ताद, वो जाने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नई कार्यशैली है कि ताली बजाओ, जोर से बोलो। ये जो पूरा परिदृश्य उभर करके आया, उससे ये लग रहा था कि और पैरवी से ताली बजवाना। राजनीति का इससे बड़ा दुर्भाग्यजनक पक्ष नहीं हो सकता है कि कोई लीडर, स्टेट्समैन यह कहे कि ताली बजाओ, इसका मतलब जनता रिस्पॉन्ड नहीं करती है आपको। इसका एहसास माननीय अमित शाह जी आपको हुआ होगा, और हम इसलिए इन बातों की चर्चा कर रहे हैं कि देखा होगा आपने, एक बार मैंने देखा, मैं सुन रहा था, गरीबों की सरकार है ना, उस पर कोई कुछ बोलिए नहीं रहा था, जवाब ही नहीं आ रहा था। लग रहा था कि अदानी अंबानी वाला बात दिमाग में चला गया सबका, ये उसकी सरकार है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि राजनीति एक ऐसी प्रयोगशाला ये बनाना चाहते हैं जहां अपनी उपलब्धियों की चर्चा नहीं करते, नकारात्मक बिंदुओं को राजनीति में केंद्र बिंदु के रूप में ये रखना चाहते हैं। मैं इन बातों की चर्चा इसलिए कर रहा हूं, हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी और हमारी पार्टी ने यह बार बार स्पष्ट किया है कि हम प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं हैं, हम विपक्षी एकता को किए जाने के पक्षधर हैं। लेकिन अमित शाह जी, बिहार में जब हमने फैसला लिया तो आपकी बेचैनी इतनी बढ़ गई कि आप 2 दिन के सीमांचल के प्रवास पर, और लगा कि अब तो आगाज हुआ है। केवल महागठबंधन ने जब आगाज किया और राष्ट्रीय राजनीति में यह बहस का विषय बन गया, तो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व बेचैन होकर करके पहुंच गया सीमांचल पूर्णिया के दौरे पर, 2 दिन के प्रवास के दौरे पर। तो ये तो आगाज से इतनी परेशानी आपकी हो रही है। जब आगाज में इतना बेचैन है अमित शाह जी, तो आने वाला दिन जो 2024 का है, उसका एहसास तो आपको खूब अच्छे तरीके से है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं, माननीय अमित शाह जी ने जो अपनी बातों को रखा, उन्होंने क्या कह दिया? उन्होंने कहा, पहले हम लोगों ने पहले से कहा था कि बिहार में सद्भाव बिगाड़ने के लिए आ रहे हैं, इनके 2ym दर्जे के नेता, मैं 2ym दर्जा कहता हूं क्योंकि वहां पर तो एकाधिकारवाद है, 2ym दर्जे के नेता सीमांचल के डेमोग्राफी के बारे में बोल रहे थे, कह रहे थे क्या, किन किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। पूरा सब परिवार दंडवत था कि एकदम लगे हुए हैं, सीमांचल की रैली करना है, नया संदेश जाएगा। और क्या क्या बयान दिया था इन लोगों ने?
लेकिन बिहार की जनता का जन दबाव कि अमित शाह जी की जुबान नहीं खुली, क्योंकि जैसे ही वो ये सवाल करते धार्मिक ध्रुवीकरण का, उनको आईना हम दिखाते, आईना। हम लोग तैयार थे कि पूरे डेमोग्राफी पर उनको ऐसा जवाब देंगे तो उनको इस बात का अंदेशा था कि ध्रुवीकरण की राजनीति की अगर चर्चा करेंगे तो बिहार की जनता भी उसको मंजूर नहीं करेगी, सीमांचल की जनता भी, तो पैक हो गए, चर्चा ही नहीं किया। जबकि इनके नेता लगातार प्रवचन कर रहे थे। रैली के पहले का बयान आप तमाम लोगों के पास होगा, उनके केंद्रीय मंत्री हो, उनके प्रदेश अध्यक्ष हो, सब लोग अपना स्कोर सेट कर रहे थे कि नहीं यह इसी सवाल पर रैली है। लेकिन रैली में अमित शाह जी को हिम्मत नहीं हुआ कि सीमांचल में सामाजिक उन्माद की भाषा, सांप्रदायिक उन्माद की भाषा बोलते। इसलिए अब बताया अनुप्रिया ने, कम से कम यादाश्त तो ठीक रखिए ना अमित शाह जी, बेचैनी में बहुत रहते हैं, बेचैन मत होइए बहुत। कौन आप लोग, और हम तो या उनके कारिंदे अगर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुन रहे होंगे तो दिमाग खोलकर, लैपटॉप लेकर, और साथ ही साथ अगर मोबाइल में रिकॉर्ड हो रहा है तो रिकॉर्ड कर लीजिएगा अमित शाह जी, क्योंकि अभी बिहार में ही है। दिमाग भी खोल कर रखिएगा, मोबाइल को भी एकदम अपडेट रखिए, लैपटॉप को रखिए, जिस आईपैड में जहां मर्जी हो उन तथ्यों को जो हम बोल रहे हैं उसको अपने सूचीबद्ध कीजिए। और आपने कहा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर जो एग्रीकल्चर कॉलेज वो केंद्र सरकार का है। आपको इतना भी नहीं मालूम, बिहार में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही, आपके कृषि मंत्री रहे, इतना भी राजनीति में आदमी को फरेब और झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो जैसा कि देखा आपने, साफ तौर पर नीरज कुमार का कहना है कि हम लोग विपक्ष को एकजुट करने वाले हैं, और जैसे ही बिहार में परिवर्तन का आगाज हुआ, केंद्र में हड़कंप मच गया है, अब बिहार से ही परिवर्तन पूरे देश में होने वाला है। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे बिहार इन शॉर्ट्स के साथ। धन्यवाद।